बस्ती जिले में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, जहां बाइक सवार दबंग ने देसी तमंचे से एक युवक पर गोली चला दी। वहीं आपको बताते चले कि फायरिंग की पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी खुलेआम गोली चलाता दिख रहा है। गनीमत रही कि युवक बाल बाल बचा। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। 4 तारीख को जनपद बस्ती के थाना छावनी क्षेत्र में हाईवे पर एक बस जा रही थी। उस बस के साथ एक 2 बाइक सवार लोगों का विवाद हुआ। ये विवाद जो है ओवरटेकिंग को लेकर शुरू हुआ। इस क्रम में बस सवार लोगों के द्वारा कहना है कि इनके द्वारा फायरिंग की गई है मोटरसाइकिल सवारों द्वारा। इस संबंध में तत्काल पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए मौका मुआयना किया गया है। सत्यता से अवगत हुआ जा रहा है। फिलहाल शांति है और किसी को गोली लगने की कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा प्राथमिक रूप से सभी लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है। शांति है, अन्य विधिक कार्रवाइयां प्रचलित हैं। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नेत्रहीन व्यक्ति अपने ही सगे भाई पर घर और जमीन पर जबरन कब्जे का आरोप लगा रहा है। पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन दबंगई के आगे उसकी आवाज दबती नजर आ रही है। क्या नाम है? कपिल देव, पाठकपुर, ग्राम पाठकपुर, जिला अम्बेडकर नगर, हमें कौन है? थाना सुल्तानपुर। क्या समस्या है? समस्या यह कि हमार भाई हमके घर में से भगा दिले है और थाना यह राजेश सुल्तानपुर का थाना जाके हम अप्लीकेशन डाली तो वह दिया तो दिया हुआ के ओकरे बाद में हम फिर मार के भगा दिया और उसके घर में भंटा बांध दिले है। उस चक्रोटे के आ रही भंडा कौन बांध रहा है? उमेश धर्मेंद्र भारती सिपाही है। और करे बाद में हम जितना पढ़ौनी लिखौनी इतना पैसा कौड़ी दे के कुल हमार कहने कुछ ना कैले हवा कुल हम बनौले हैं। ये कौन करता है? हमारे भाई। हाँ, और सारी समस्या इतना कि 2 जगह खेत बाड़ी रहा वो हड़प ले कहाँ तुम्हार कुछ हिस्सा ना चाहिए घर में से हमार गरिया के हम भगा दिल। वहाँ जान मारे कहा था हम कहाँ जाए। अब वहाँ से रहली है घर में से, घरों में से फिर कहा था तुम्हार कुछ चाहबे ना करी। 2000 ट्रेनी में 4000 रुपया ट्रेनी उनके में जब गया ना पुलिस सिपाही भाई ने तो हम ट्रेनी में जाए खातिर उनके दिया पेपर देवा खातिर राती का हम जगवना। फिर हम 200 रुपया उन्हें ट्रेनी परीक्षा देवा खातिर दिया और करे बाद में जब हम कुल काम हल कर दिया तभी हम घर में से भगा देता हूँ। खेत बाड़ी पैसा ये सब पैसा किसको दिए? हमारे भाई लड़कवे के डाले हैं। आपके भाई के लड़के? हाँ। क्या करते हो? सिपाही है। हाँ। कहते हैं एक भाई दूसरे भाई का सहारा बनता है, लेकिन अम्बेडकर नगर में एक भाई दूसरे भाई के लिए संकट बन गया है। बता दें कि अम्बेडकर नगर के आलापुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत पाठकपुर निवासी कपिल देव वर्मा, जो दोनों आंखों से दृष्टिहीन है, उसी के सगे भाई उमेश ने उसको घर से बेघर कर दिया और उसके संपूर्ण प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया है। कपिल देव विवश होकर आजमगढ़ के पौहारी बाबा में किराए के कमरे में रहता है और जीवन यापन के लिए दर दर भीख मांगता है। कपिल देव न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। विजय कुमार, लाइव समाचार भारत, अम्बेडकर। मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के अक्षर रोंगडा काशी मार्ग पर महीनों से जल भराव, कीचड़ और बंद नालियों से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार सुबह सैकड़ों ग्रामीण स्कूली बच्चों के साथ कीचड़ में खड़े होकर नगर निगम मेयर और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। सूचना पर पुलिस, पार्षद और डिप्टी मेयर पुत्र मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने साफ कहा कि जब तक मेयर और नगर आयुक्त नहीं आते धरना जारी रहेगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर वो अनिश्चितकालीन धरना और 2027 चुनाव में भाजपा के बहिष्कार का फैसला करें। उसका क्या नाम है? राज्य धरना प्रदर्शन था, किस चीज को लेकर था? भैया मेरा नाम रोहित राणा है। आप अगर इस रास्ते को देखोगे, मुख्य मार्ग है जो कई गांव को जोड़ता है। मुख्यतः छोंडा, काशी और सुलाना, भागरपुर, इन बड़े बड़े गांव का ये मुख्य रास्ता है। और अगर इस रास्ते को आप देखोगे
तो स्वच्छ भारत अभियान की हकीकत ये दिखा देगा आपको कि कितना स्वच्छ है। ठीक है, नगर निगम के छुट्टे वादे हैं, जो नगर निगम के छुट्टे वादे हैं उनकी पोल खोलता ही है। ये हालात यहाँ पर है, ना तो छोटे बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। ठीक है, हर रोज यहाँ गंदगी की वजह से, नाले हटने की वजह से, सड़कों पर पानी की वजह से हर रोज हादसे हो रहे हैं। पर ना तो नगर निगम का कोई अधिकारी सुनने को तैयार है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि इस पे सुनने के लिए तैयार है। पूरे गांव वासियों ने, पूरे क्षेत्र वासियों ने निर्णय लिया है कि अगर हमारे इस मार्ग की सफाई और चौड़ीकरण नहीं हुआ, नालों का निर्माण नहीं हुआ, तो हम जल्द अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। यूसीजी एक्ट के विरोध और गुरुदेव महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के सम्मान में कलेक्ट्रेट पर प्रस्तावित आमरण अनशन को प्रशासन ने मंगलवार को रोक दिया। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर स्थित शिव शक्ति धाम बाबा सीताराम कुटी मंदिर परिसर में श्री महंत यति नरसिंहानंद गिरी के समर्थकों के साथ आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशन को लेकर इलाके में पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन हालात पर नजर बनाए थी। अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से आज जो हमारे महाराज यहाँ टीपी नगर में जो मंदिर है हनुमान जी का, यहाँ पर अनशन पे बैठे हैं क्योंकि प्रशासन ने, मेरठ के पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से यूजीसी का विरोध करने के लिए साधु संत हमारे जा रहे थे कलेक्ट्रेट पे, तो पुलिस प्रशासन ने यहीं मंदिर पे ही रोक दिया गया। यहीं से इकट्ठे होकर सुबह 10 बजे जाना था, रोका। यहाँ एडीएम सिटी और इंस्पेक्टर और पुलिस भारी फोर्स के साथ रोका गया है। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, क्या बिल्कुल अधिकार खत्म हो गए? हम कलेक्ट्रेट पे जाके अपनी बात भी नहीं कह सकते, हम वहां जाके अपना ज्ञापन नहीं दे सकते, हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं दे सकते। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जो कलेक्ट्रेट का धरना स्थल था, अगर आप उसको भी जाके देखोगे तो वो भी टीन शेड से कवर कर रखा है। यानी कि जो वर्षों से चली आ रही परंपरा थी मेरठ के अंदर, वो भी यहाँ के अधिकारियों ने उसको खत्म कर दिया। बैठने की जगह भी धरना स्थल की जो है वो समाप्त कर रखी है। तो इस तरीके की तानाशाही जो प्रति जिले में चल रही है, हथियार आप किसी को दे नहीं रहे हो, शस्त्र लाइसेंस कोई भी जिलाधिकारी कहीं किसी भी जिले का यूपी में कहीं बना नहीं रहा। हथियार हिंदुओं पे खत्म हो गए, हथियारों कोई लाइसेंस, कोई निर्देश योगी जी का ऊपर से आ नहीं रहा। अब ये जो यूजीसी आया, ये केवल हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है। और ये साजिश यहां से नहीं हुई, केंद्र में जहां से जिनके पास ये विभाग है, जो मंत्रालय है जिनके पास, वहां पे भी ऐसे अधिकारी बैठे हैं कि ये जो तीन लाइन जो जुड़ी है उसके अंदर, वो जुड़ी नहीं है, वो जोड़ी गई है। उन अधिकारियों के द्वारा जोड़ी गई है वो 3 लाइन, और उस ड्राफ्ट को वहां से लीक करा गया, उसी को जो है वायरल करा गया है सब जगह, जिससे आपस में हिंदू, वो स्वर्ण समाज के, ओबीसी के और एससी वर्ग के, तीनों को भिड़ाने का जो काम करा गया, जो तोड़ने का काम करा गया, उसका विरोध है ये विरोध ही उस चीज का। हम किसी भी जाति का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं सरकार का, केंद्र सरकार का, जिसने भी वो लीक कर रहे हैं वो वहां से। ये ड्राफ्टिंग, अभी तो कानून वो पास ही नहीं हुआ, अभी आया नहीं था, उससे पहले ही वो ड्राफ्टिंग जो है लीक हुई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर रोक लगी। लेकिन सरकार का कोई भी पक्ष, ना विपक्ष ना सरकार, कोई भी उस मुद्दे पर आने को तैयार नहीं है। सबको अपनी वोट बैंक का वो है कि कहीं दलित जो है वो ना छिटक जाए, ओबीसी है वो ना छिटक जाए, स्वर्ण समाज जो है उसको भिड़ाने का काम जो है पूर्ण तरीके से विपक्ष का हो चुका है। अब इसमें केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा। जो भी ड्राफ्टिंग जहां से भी लीक हुई है, जिस भी अधिकारी ने करी है, उन सबका ये बड़ा विषय है। इसमें तो मैं कह रहा हूं बड़ी सीबीआई जांच भी अगर हो तो वो भी होनी चाहिए उन अधिकारियों की जिन्होंने ये लीक आउट करा और हिंदुओं को भिड़ाने का काम करा। और भविष्य के लिए, सनातन के लिए, भविष्य की जो भविष्य में सरकारें चुनाव लड़ेंगी 27, 29, 32, 34, उनके लिए ये वैसे ही सनातन टूट रहा था, बड़ी मुश्किल से एकजुट हो रहा था, और इसको तोड़ने की जो साजिश है उसे बिल्कुल भी हम पूर्णतः इन विधर्मियों की और इन विपक्ष की हम बिल्कुल साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आज जिस तरीके से मंदिर में रोका जा रहा, यति नरसिंहानंद जी हमारे दासका मंदिर में बैठे, उनके सारे शिष्य जगह जगह पूरे देश भर में ऐसे ही जो है विरोध कर रहे हैं यूजीसी का, और ये कानून वापस होगा, हर हाल में होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कानून वापस करा के माने। आज हम, मेरा नाम यति नरसिंहानंद गिरी, शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज। मेरे साथ हमारे गुरु भाई हैं तरुण गिरी जी महाराज, धर्मानंद गिरी जी महाराज, डॉक्टर साहब, सचिन भाई, बॉबी भाई और अन्य संगठन के, हिंदू रक्षा दल के, हिंदू समाज पार्टी के, काफी संगठन के यहाँ हैं, कुछ कलेक्ट्रेट पर पहुंचने वाले हैं। आज हम यूजीसी के विरोध में हम यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी यहाँ का जो प्रशासन, अभी यहाँ पे आए थे, एसडीएम साहब आए थे, एडीएम सिटी और थाने से जो इंस्पेक्टर साहब आए थे, उन्होंने हमें रोकने का जो प्रयास किया। हमारा एक वो है कि ये जो यूजीसी आप लेकर आए,
ये हिंदुओं का डेथ वारंट है, ये लागू ही नहीं होना चाहिए था। एक तरफ आप जहां सबका साथ सबका विश्वास और कटोगे तो बटोगे कि उस पर वोट मांगते हो, ये नारा चलाते हो, दूसरी तरफ आप ही आपके द्वारा ये कानून लाए के हिंदुओं को बांट के आपस में लड़ाने का जो आपका जो षड्यंत्र है और इस देश को 1947 में जो गजवा हिंद का उनकी तैयारी है उसका रास्ता साफ करने का जो आपका सपना है वो पूरा होता दिख रहा है। हम इसे किसी भी उस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कानून वापिस होना चाहिए। इसलिए हम और हमारे गुरुदेव महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज जो देवी मंदिर डासना के बाहर गेट पर अनशन पर बैठे हुए हैं, तब तक अनशन पर बैठे रहेंगे जब तक ये कानून वापिस ना हो। आगे हमारे महाराज जी अपनी बात रखेंगे। हमारे जो देश में बैठे नेता हैं, इन्होंने हिंदुओं के साथ जो गद्दारी की है उसका खामियाजा 2027 में और 29 में इनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अमित शाह और मोदी इन्होंने तो सोच लिया कि ये देश तुम्हारा गुलाम है और ये मुस्लिम कंट्रियों के दबाव में आकर बजाय यूसीसी लाने के ये यूजीसी ले आए हैं ताकि हम आपस में बटें और कटें और गृह युद्ध हो। तो इन्होंने हमको गृह युद्ध की तरफ धकेला है ताकि हम जो जातियों में बढ़ते रहें और कटते रहें और ये मौज लेते रहें। क्योंकि ये विदेशों से बहुत बड़ी फंडिंग की गई है। 100 साल संघ मना रहा है अपना 100वां साल। संघ ने किया क्या है? जबकि संघ से 7-8 साल बाद जो मुस्लिम लीग खड़ा हुआ था, जमाते हिंद, उसने अपने 23 देशों से ये 57 देश बना लिए और उन 57 देशों में जाकर हमारे नेता अय्याशी कर रहे हैं, वहां से फंडिंग ले रहे हैं। तो उसी का नतीजा यूजीसी है और इसका पुरजोर विरोध होगा और हो सके तो गोली खाने के लिए साधु संत तैयार हैं, मगर इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र के चकदाहा गांव के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से 100 के छात्र अभय की इलाज के दौरान मौत हो गई। मासूम अभय अपनी मां के साथ स्कूल से लौट रहा था, तभी हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको सीएचसी बंदराहा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची कलवारी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। कौन की है? रुको अपना नाम बताइए। राम जी। आपके क्षेत्र में एक बड़ी दुर्घटना हुई है, वो दुर्घटना हुई है कैसे? अब ये वही टाली से हुआ है। अच्छा। हाँ। तो मतलब जब आप गए क्या देखे आप? जब वहाँ हम गए तब देखे वहाँ चट्टान पड़ा था। अच्छा। हाँ, तब इनके घर पर हम फोन किए। अच्छा। हाँ। तो इसके बाद मैंने यहाँ लेके आया आप लोग? तो 108 पर फ़ोन किए जी। तो उसके बाद एम्बुलेंस आए नहीं जी। हाँ। एम्बुलेंस नहीं आई? नहीं आए तो उसके बाद में आके पहुँची है। अच्छा। हाँ। तो आप लोग ले गए हॉस्पिटल? वो हॉस्पिटल लेकिन मोटरसाइकिल से हम नहीं ले गए, दूसर क्यों ले गए? मोटरसाइकिल से ले गए? वो दूसर क्यों ले गए? मोटरसाइकिल ही ले गए। एम्बुलेंस ना आया, उतने देरी में लेके गए मोटरसाइकिल से। अच्छा। क्या नाम था बच्चे का? क्या नाम रहा? आर्यन। फारुखाबाद में लूट की घटना को लेकर पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देने के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया है। पीड़ित रमेश पाठक का कहना है कि 29 जनवरी को पपियापुर मोड़ पर आरोपियों ने नकदी से भरा बैग लूटने का प्रयास किया और बाद में घर के पास घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल, भयभीत बच्चों ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार पाठक। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं पपियापुर में वर्तमान समय में रह रहा हूँ 3-4-5 साल से। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम सत्य प्रकाश पाठक। क्या घटना घटी हुई है आपके साथ? घटना क्या, मैं उस दिन कानपुर गया था, कानपुर से आ रहा था वापस रात के 8:15 बजे। कब? 29 तारीख की शाम को। अच्छा। तो पपियापुर मोड़ पे पुलिया है, उसके पास 7-8 लोगों ने मेरी गाड़ी रुकवाने का प्रयास किया। तो मुझे कुछ मामला असंदिग्ध लगा तो मैं गाड़ी वहाँ से ले आया। गाड़ी लेकर मैंने घर पे पार्क की। पीछे से
3 से 4 मोटरसाइकिलों में लोग आए और उन्होंने मेरे गाड़ी में बैग रखा था, उसे खींचने का प्रयास किया। सीना झपटी में मेरे चाकू लगा और फिर मैं वहाँ से बच के जैसे ही भागा तो उन्होंने पकड़ के मुझे घर से बाहर खींच के ले जा रहे थे। बच्चों ने शोरगुल सुना तो वो भी निकल गया बाहर, तो उनके साथ भी मारपीट हुई। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो वो छोड़ के भाग गए। बैग में क्या रखा था जो बैग खींच रहा बैग में 54,000 रुपये रखे थे। वो मैं एक मशीन लेने गया था, तो वहाँ पे जब उसकी बात फाइनल नहीं हो पाई तो उन्होंने कहा पैसा अकाउंट में पड़ेगा, तो मैं वापस लेके आया था। कहाँ गए थे? मैं गया था बांगर मऊ। अच्छा, क्या लेने गए थे आप? मैं वो स्टीम वाला बॉयलर है जिससे खोया बनता है, वो मशीन लेने गया था। अच्छा, आपने इस घटना की जानकारी थाने या कहीं चौकी पर दी? मैंने 30 तारीख को 29 तारीख को मेरे चोट लगी थी, तो मैं ज़्यादा इंजर्ड था। ट्रीटमेंट के बाद मेरा बच्चा छोटा है, फिर मैंने तहरीर लिखवाई और थाने भिजवाई, लेकिन दरोगा जी ने एक्सेप्ट नहीं की। फिर 31 तारीख को मैं खुद गया थाने, तो दरोगा जी ने ठीक से बात नहीं कहा ये इस तहरीर को चेंज करो, मैं ये नहीं लिख सकता, ये वो। उन्होंने तो मतलब उनका रुख थोड़ा बढ़िया नहीं था मेरे प्रति। वो तो मैं वहाँ से चला आया। फिर मैं एसपी ऑफिस गया, मैंने वहाँ भी प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, अपराधी घूम रहे हैं और सब हिस्ट्री शीटर हैं। आपको किसी लोग किन्हीं पर शक है क्या? हाँ, वो मैंने चिन्हित कर लिए थे लोग कौन कौन हैं। उसमें सबसे पहला नाम है सत्येंद्र भूरा और परमजीत, और एक रवि लड़का है पतियेपुर का, और एक आनंद कश्यप है। ये मैंने उसमें तहरीर में लिख के दिए हैं नाम। और पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, अपराधी घूम रहे हैं। मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं घटना के डर की वजह से। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि पुलिस उन पर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे और जो हमारा पैसा गायब हुआ है उसकी रिपोर्ट लिखे, जो मेरा पैसा लूटा गया उसका रिपोर्ट लिखे, और अपराधियों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो समाज में तो बिल्कुल डर ही खत्म हो गया। आदमी सरेआम घर में घुस के वारदात कर देता है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? अमरोहा में कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सचिन ठाकुर ने देश में मौजूदा हालात और राजनीति को लेकर विशेष चर्चा की। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने 2026 बजट को 2047 के भारत के विजन से जुड़ा बताते हुए युवाओं से आगे आने का आह्वान किया। वहीं आपको बता दें कि सचिन ठाकुर ने उत्तराखंड के दीपक कुमार को अपना हीरो बताते हुए कहा कि युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम पहुंचे हैं आज एक ऐसी शख्सियत के पास, एक ऐसी हस्ती के पास आए जिनका राजनीतिक कैरियर पीछे से चला आ रहा है। इनके जो दादा हैं वो विधायक रहे हैं, कांग्रेस के विधायक रहे हैं, और ये भी कांग्रेस के नेता है। इन्होंने अपने दादा की रीत को बरकरार रखा हुआ है, उसी पे चलते चले आ रहे हैं, और इन पे काफ़ी सारे पद हैं। और आज इनसे हम बात करेंगे बहुत सारी, कुछ राजनीतिक बातें भी होंगी, कुछ बजट के ऊपर भी बात करेंगे, और कुछ जो हालात चल रहे हैं इस वक्त देश के, उसके बारे में भी बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं सचिन जी से। सचिन ठाकुर कांग्रेस के किस पद पे हैं, इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं से जानकारी लेते हैं। आइए बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी लाइव समाचार भारत में। जी क्या कहेंगे? अब मैं ये गांव है पता ही कल था, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा पड़ता है, और दादाजी मेरे रहे वो आपका सब कुछ बता ही दिया है। और मैं भी खुद उन्हीं की प्रेरणा लेते हुए मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। मैं जिला उपाध्यक्ष भी हूँ और पीसीसी भी हूँ उत्तर प्रदेश कमेटी में, और लोगों की सेवा करता हूँ। अच्छा सर, आजकल जो हालात चल रहे हैं देश के, और सबसे पहले हम बात करेंगे बजट के ऊपर। जो बजट आया है 2026 का, उसके बारे में आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं उसको? अब 26 का बजट आया कहाँ? बजट तो 47 का है, 26 में तो पता नहीं कब आएगा, मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि इनके जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि साहब ये बजट 47 का है, तो 26 का आया कहाँ है अभी? और मिडिल क्लास के लिए इन्होंने क्या दिया है? मंत्री से पूछो तो यूँ मुँह कर देते हैं, सीटी बचाओ मिडिल क्लास वाले। मिडिल क्लास वाले सीटी बजाते घूमेंगे। रोजगार के लिए क्या दिया है हम?
इधर उधर की जो पैसे वाले हैं, जो मतलब जो व्यापारी हैं बड़े बड़े, 2-3 गिने चुने, बस उन लोगों के फायदा करने के लिए चीज़ें इन्होंने कर दी हैं, बाकी कोई कुछ नहीं करते रहो। तो मैं तो समझता नहीं साहब कि कोई बजट है नहीं। अब जैसे बजट में कैंसर की दवाई है उसको उन्होंने कम करा है, और कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कम करी हैं। बाहर की विदेशी फ्लाइट जो है, विदेश की यात्रा जो है उसमें रियायत दी है। उसको क्या देखते हैं? अरे एक तरफ रियायत दे दी, दूसरी तरफ रियायत मतलब दूसरी तरफ बढ़ा दिया, तो बात तो वहीं के वहीं है। पब्लिक को बस कुछ ना गुमराह करने वाली चीज़ें हैं, कहीं कुछ नहीं है। आप इस बजट से संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 47 का बजट है, 26 का है ही नहीं। अच्छा, आप कहते हैं, आपका कहना है कि ये 47 का बजट है, अब 26 का है नहीं। अच्छा, आजकल जो हालात चल रहे हैं, एक नया नाम है निकल के आया है जिसमें ज़्यादा चर्चा में है, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। एक नाम आया है मोहम्मद दीपक, उत्तराखंड से निकल करके, उसकी आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, और राहुल गांधी ने उनको कहा है कि वो हीरो है देश का। इसके बारे में क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? वो साहब कुछ नहीं है, जो है ज़बरदस्ती का जो है पॉलिटिकल जो है वो है, और जो है मतलब ज़बरदस्ती आबो हवा ख़राब करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। कुछ लोग आए, मतलब इस तरीके से हिंदू माइंडेड लोग हैं वो, या जो भी थे, और बाबा के नाम दोनों ने बवाल करा, बाबा गारमेंट्स। अरे बाबा तो हर बिरादरी में, हर धर्म में, हर जगह बाबा होते हैं, और बाबा के नाम पर तो उन्हें बवाल करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बाबा तो सब्जी अरबी का है। तो इस तरीके की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। इतना उन्हें भी पता होना चाहिए कि बाबा तो अरबी का शब्द है, और वो हम सभी यूज करते हैं उसे, उस चीज़ पर तो कोई बवाल होना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी बात, मोहम्मद दीपक हैं बेचारे, उन्होंने आकर के इन लोगों को पूरी तरह से रोका, और रोकने के बाद जो है फिर ये लोग वहाँ से चले गए। फिर जाने के बाद जो है मतलब उसके खिलाफ जो है इन्होंने जो है ड्रामेबाजी करी, इधर उधर नारे वारे लगाए उसके खिलाफ, ये जो भी है, और जो है उसे बदनाम करा गया, जबकि मैं समझता हूँ कुछ ऐसा होना नहीं। मोहम्मद दीपक के खिलाफ, हालांकि उसका नाम दीपक कुमार है, वो तो वक्त के हिसाब से उन्होंने अपने आप को मोहम्मद दीपक कहा, लेकिन उसके खिलाफ भी FIR हुई है, उसको कैसे देखते हैं आप? वो सब कुछ नहीं, सब दबाव में हुई है वो, और जो है मतलब जो है इस तरीके से दबाव, गवर्नमेंट जो हमारी काम कर रही है बीजेपी की है, ये सब जो है जहाँ भी है कहीं भी है दबाव में ही करा जा रहा है सब काम, और ज़बरदस्ती के। अब वो भी खिलाफ, वो भी मतलब उनके मामला हो गया क्या है, तो दीपक कुमार ही है, वो इनके संग अगर सपोर्ट कर दिया उसने इंसानियत के नाते, तो वो भी मामला हो गया क्या? तो ये तो सब बेकार की बातें हैं, ये कुछ नहीं है, सिवाय आबो हवा ख़राब करने की चीज़ें हैं, और मुल्क को जो है हमारे जो है हर समय जो है मतलब गलत गतिविधियों में ही रहने का, मतलब लड़ाई झगड़ों की जो सोच है वो लोगों में डालने की कोशिश करी जा रही है। राहुल गांधी ने उनको हीरो कहा है कि मोहम्मद दीपक जो है वो हीरो है, और देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए ऐसे और हीरो की ज़रूरत है, राहुल गांधी ने कहा है। आप क्या देखते हैं? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। ऐसे लोग अगर हर जगह और हर क्षेत्र में अगर लोग इस तरीके के अगर लोग आ जाएं, तो इनका जो है मतलब जो सामाजिक आस्था फैलाने की कोशिश करते हैं, इन लोगों को तो बिल्कुल ही मतलब घर में बैठ जाएंगे लोग, अगर ऐसे लोग अगर आ जाएँ हर क्षेत्र में, हर जगह। मैं चाहता हूँ और ऐसा होना भी चाहिए। अरे हमारा तो इंसानियत का है, ना कि फालतू की चीज़ों का। मतलब कैसा आप तू हिंदू है, तू मुसलमान है, अब मतलब आज से पहले मतलब क्या हिंदू नहीं रहता था यहाँ पे इस देश में 70 सालों से या 80 सालों से? अभी हिंदू खतरे में आ गया इनकी गवर्नमेंट में, तो फिर गवर्नमेंट बनाने का फायदा क्या है? हिंदू खतरे में आ गया तो इससे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट हमारी अच्छी थी, उस समय कम से कम हिंदू खतरे में तो नहीं था, लेकिन आज हिंदू खतरे में है, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो फिर फायदा क्या है इसका बनाने का? लोगों को जो है इस पर विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए। हम बात कर रहे थे सचिन ठाकुर जी से, जो विधायक जी के पुत्र हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हाँ, जब से इनकी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, उनका कहना है कि जब से हिंदू खतरे में आया है, उससे पहले कभी हिंदू खतरे में नहीं था। तो कांग्रेस की सरकार थी,
तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अगर इस इनकी सरकार में हिंदू खतरे में है। और दीपक कुमार जो है वो इनकी नज़र में भी हीरो हैं। कैमरा पर्सन के साथ जावेद अंसारी, लाइव। मुरादाबाद में 2 युवतियों ने मंदिर में एक दूसरे की मांग भरकर शादी रचाई और साथ रहने का फैसला किया। परिजनों द्वारा गुमशुदगी की तहरीर देने के बाद दोनों युवतियां थाने पहुंची और अपनी शादी की जानकारी देते हुए सुरक्षा की मांग की। पुलिस ने दोनों को वन स्टॉप सेंटर में भेज दिया है और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्रवाई होगी। थाना भगतपुर से मामला सामने आया है जहां 2 युवतियों ने साथ में रहने की बात की, शादी करने की बात कही। क्या पूरा प्रकरण है? ये देखिए, ये थाना भगतपुर के बेरखेड़ा गांव से एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें कि 2 युवती हैं। एक युवती बेरखेड़ा की रहने वाली है तो दूसरी जो है वो रामपुर की रहने वाली है। उन्होंने साथ में घर से निकल गई थी। इसमें जो युवती है उसके परिजनों से तहरीर हमने प्राप्त करी एवं सुसंगत धाराओं में थाना भगतपुर में FIR पंजीकृत किया गया। तो युवतियों को बरामद कर लिया गया। उनके जल्दी बयान जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने कराए जाएंगे। उसके आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएगा आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हरकोटी में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, जबकि मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों की पड़ताल की जा रही है। आज सुबह लगभग 9:15 बजे कॉलर द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम हरकोती थाना जालौन में घर के बाहर एक खेत में लगभग 55 वर्षीय एक महिला का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली जालौन पुलिस तथा फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। देखने से प्रथम दृष्टया शव के ऊपर चोट का निशान पाया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पंचायतनामा भरकर मृतका का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। जो भी साक्ष्य पाया जाएगा उसके आधार पर प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। महुआ के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के हटवारा मोहल्ले में शादी के बाद छत से टेंट खोलते समय 40 वर्षीय टेंट कर्मचारी के हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं करंट लगने से कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। क्या नाम है चाचा आपका? हाँ से पहले क्या घटना हो गई है आज? अरे वो पंडाल लगाने गए थे। कौन? हमारा भाई अबरार। तो उसी में 11,000 की लाइन से चपेट में आ गए। तो पाइप उतार रहे थे जैसा भी, तो उसी में वो जो उनकी मृत्यु हो गई। किसके यहाँ गई थी पंडाल लगाने? अब हमें यादव के यहाँ गए थे वो। यहाँ पे हाँ। कहाँ काम करते थे? पूला में गए थे। काम किसके यहाँ करते थे? वो काम उसके यहाँ करते थे, सब्बू मेंबर के यहाँ। अच्छा। काम उनके यहाँ करते थे। में भेजा आया होगा। क्या मांग है आप लोगों की? मांग क्या है आप लोगों की? मांग क्या है? डॉक्टर साहब आज एक पेशेंट आया था, क्या कैसा पेशेंट था, क्या मामला है पूरा? पेशेंट एक वो ब्रॉड डेड व्यक्ति आया था, जो कि बताया जा रहा था कि ये काम कर रहा था और लाइट से इसका मृत्यु हुई, और जिसका नाम बताया कि अबरार अली पुत्र इमाम बख्श, और जिसकी उम्र लगभग 44 वर्ष थी। ये यहाँ करीब 1:30 बजे करीब लाया गया, तो देखने पर मृत अवस्था में था। हाँ, अब आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आगे हमने पुलिस को सूचना दे दी थी। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी यहाँ से चली गई। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में जंगल के पास वृद्धा महिला से छेड़कर कुंडल छीनने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी सत्यनारायण भैया की मौजूदगी में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस का कहना है कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामले किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। बरेली पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल बरामदगी अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 516 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है।
जिससे रिजर्व पुलिस लाइंस के आयोजित कार्यक्रम के दौरान सौंपा गया। मोबाइल पाकर नागरिकों के चेहरे खिल उठे। वहीं उत्कृष्ट कार्य के लिए साइबर टीम को पुरस्कार भी दिया गया। सर कितने खोए मोबाइल बरामद हुए हैं सर और कौन कौन? देखिए, शासन की मंशा के अनुरूप जो है जनोन्मुखी पुलिसिंग करने के उद्देश्य से और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना पुलिस और जो सर्विलांस की हमारी टीम है उनके संयुक्त प्रयास से माह जनवरी में कुल 516 मोबाइल फ़ोन जो है वो CIR पोर्टल की मदद से बरामद किए गए हैं और इन मोबाइल्स की जो अनुमानित कीमत है लगभग 1 करोड़ रुपए है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2025 में जनवरी माह से लेकर के अब तक कुल 3648 मोबाइल फ़ोन्स हम लोगों ने बरामद करके उनके जो स्वामी हैं उनके सुपुर्दगी में हम लोगों ने दिए हैं और इन मोबाइल्स की कीमत जो है जो अप्रॉक्सीमेटली आंकी गई है वो लगभग 7 करोड़ रुपए आंकी गई है। तो आज आप सभी के सामने जो है जो लोग भी जिनके भी मोबाइल गुम थे और जो प्राप्त हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पर इस सभा में बुला करके उनको उनके स्वामियों को जो है मोबाइल फ़ोन्स हम लोग उनको सौंपेंगे। ये मोबाइलों की संख्या जो है वो 516 है जो जनवरी माह के हैं। अगर हम वर्ष 2025 से लेकर के अब तक की बात करें तो लगभग 3648 मोबाइल फ़ोन्स हमने बरामद किए हैं जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए है। ये जो 3648 मोबाइल फ़ोन्स हैं ये लगभग 1 साल में बरामद किए हैं हम लोगों ने और इस माह में केवल जनवरी माह में 516 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। सर ये खोए हुए मोबाइल हैं या इसमें चोरी के भी हैं? इसमें दोनों में मोबाइल्स हैं, कुछ चोरी के भी हैं और खोए हुए मोबाइल दोनों हैं। बरेली के CMO कार्यालय में झोलाछाप डॉक्टरों पर गलत ऑपरेशन का आरोप लगाते हुए मरीजों के परिजनों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कि झोलाछाप डॉक्टरों का संरक्षण दिया जा रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस CMO ऑफिस पहुंचे, जबकि झोलाछाप डॉक्टरों का मुद्दा जिले में लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। क्या नाम है? शिशुपाल। ये बताइए बच्चे का ऑपरेशन किस डॉक्टर ने करा और कहाँ का पूरी मामला है, क्या पूरा ये घटना है बताइए। ये डोरा गौटिया की घटना है। जयवीर सनाब झाऊराम पृथ्वी फार्मा क्लिनिक, वहाँ ये दवा लेने जाते थे। उनने बैलाज फुसका के कहीं मैं ठीक कर दूंगा, हाइड्रोसील का ऑपरेशन कर दिया और आज तक ये 6 दिसंबर की घटना है और आज तक अभी आज की डेट में भी ब्लेड अभी भी निकल गया है। लखनऊ PGI ले गए थे, मेरठ भी ले गए थे, हल्द्वानी ले गए थे और ऋषिकेश भी ले गए थे। हर जगह मना कर दिया घर पे, बोले घर पे ले जाइए बच्चों। कितना खर्चा है इस ऑपरेशन में? सब टोटल मेरा आपसे तक करीबन 7 से 8 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ बच्चे के ऊपर। अप्रैल में शादी थी इसकी। फिर आपने किसी अधिकारी से शिकायत करी? जी, सीमो साहब के यहाँ गए थे, SSP के यहाँ गए थे, DIG के यहाँ गए थे, लखनऊ गए थे, मुख्यमंत्री जी के यहाँ। फिर मतलब कहना हो यानी यहाँ सीमो साहब ने दुकान सीज करा दी डॉक्टर की, लेकिन उसके बाद आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। आजाद घूम रहा है अभी भी आजाद घूम रहा, गाड़ी यहीं खड़ी है उसकी, इसमें मौजूदा डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उससे सजा मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, लड़के का इलाज होना चाहिए। हमारी पैसा जितना गया है उसके क्या करना है? पैसा आपको वापस भाई, पैसा हमें वापस चाहिए। क्या लगता है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भाई कार्रवाई यहाँ से स्वास्थ्य विभाग से कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। क्या लगता है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई पता नहीं क्यों नहीं हो रही, क्या पता उन्होंने पैसा भर रखा है, क्या बात है, आजाद घूम रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे सर, झोलाछाप डॉक्टरों का एक मामला संज्ञान में आया है, तो पेशेंट का ऑपरेशन किया गया है, किस तरह से विभाग की कार्रवाई आपकी तरफ से की गई? अभी संज्ञान में आपके द्वारा लाया गया है तो हमने तुरंत उस पर सीलिंग की कार्रवाई कर दी, सील कर दिया गया जो है उसकी क्लिनिक को। और इसके साथ साथ में मैं तो जनपद बरेली में जितने भी लोग हैं और जिला अस्पताल हमारा मंडलीय अस्पताल है, इसमें मेरी मतलब आह्वान है कि सब लोग हमारे जिला अस्पताल में आके ट्रीटमेंट करें, जिससे झोलाछाप किसी तरह का फायदा न उठा पाए। सर झोलाछाप जिस तरह से जो कार्य कर रहे हैं उनका सर नकेल कैसे कसेंगे? कंटिन्यू हमारे स्तर से और नोडल अधिकारी के स्तर से कंटिन्यू दौरा किया जा रहा है और कहीं कहीं शिकायत आती है तो तुरंत सील और FIR की भी कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर टीला मोड़ थाना क्षेत्र के स्थित भारत सिटी में 3 सगी नाबालिग बहनों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और इससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार तीनों एक ही परिवार की थी और प्रारंभिक जांच में उनके मोबाइल फोन से वो डिटेल गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों से पूछताछ कर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी। आज दिनांक 4/2/2026 को रात्रि करीब 2:15 पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टीला मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर B1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर के तितारू थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे पर सरकारी संपत्ति चोरी करने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गैस कटर की मदद से साइन बोर्ड और लोहे की पत्तियां काटकर चोरी करते थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान शामली जनपद के कैराना निवासी अली और अकरम के रूप में हुई है। पुलिस ने बरामदगी के साथ दोनों साथियों को जेल में भेज दिया। सर, तितावी पुलिस ने ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया है जो हाईवे के साइन बोर्ड को उखाड़ कर ले जाते थे चोरी। 2 चोर आज थाना तितावी में पकड़े गए हैं। एक अलीम और दूसरे का नाम अकरम है। ये दोनों कैराना शामली के रहने वाले हैं। इनके पास से कुछ साइन बोर्ड वगैरह बरामद हुए हैं। इनके ऊपर पूर्व भी चोरी का और अन्य मुकदमे इनके ऊपर पंजीकृत हैं। जब इनसे पूछताछ की गई और इनसे जो जानकारी मिली है वो ये है कि ये लोग जो काम करते हैं हाईवे पे रात को निकलते हैं और हाईवे पे जो लगे हुए साइन बोर्ड्स हैं, खंबे हैं, उनको ये चोरी का काम करते हैं। तो इनके ऊपर जो है मुकदमा NHA की तरफ से तहरीर हमारे पास प्राप्त हुई, उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इन दोनों को जो है आज गिरफ्तार कर इनके पास से जो भी चोरी का सामान बरामद हुआ है उसके साथ इसको जो है माननीय न्यायालय समक्ष आज पेश किया जा रहा है। मुरादाबाद में सरेरा फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। फिल्मी अंदाज में हथियार लहराते हुए युवकों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे भगदड़ मच गई। बेखौफ युवकों के हाथों में हथियार लेकर काफी देर तक इलाके में घूमते नजर आए। बताया जा रहा है कि वीडियो कुंदरकी थाना क्षेत्र के नगर स्थित कन्हैया इंटर कॉलेज के पास का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी।